नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। ये आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है स्टूडेंट के लिए। अभी जल्दी ही दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिला के ही रहा धर्मेंद्र प्रधान का, ठीक है। और कुछ लोग ने तो यहाँ तक नितिन गडकरी के इस्तीफ़े की भी मांग की, बट नितिन गडकरी से उनका कोई उतना उदास नहीं थे वे, इसलिए नहीं वो इस्तीफ़ा दिला पाए। बट क्या अब देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद बीजेपी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधार पाती है, या सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा के बाद फिर से सारा वैसे ही कर देगी जैसे पहले था। बट मैं एक चीज़ तो बीजेपी को तारीफ़ से कहूँगा, बीजेपी पर गर्व है कि इंडिया की जो सबसे सक्सेसफुल पार्टी अभी तक रही है, जिसने इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, वो बीजेपी। मगर वो उतना काम नहीं कर रही है जितना वो कर सकती है। वो पहले तो हॉस्पिटल खोल सकती है बहुत अच्छा, फ्री सेवा जनता के लिए। कई शहरों में फ्री मेट्रो, फ्री ड्रम भी प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे बहुत सारे फॉरेनर कंट्री में होता है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकती है दोस्तों। संभाल मतलब बहुत अच्छे से सुधार सकती है, फाउंडेशन को मजबूत कर सकती है। बहुत देखा जाता है कि सिर्फ आईआईटी को मजबूत करने पर है, ये ऊपर डिग्री वाले जो स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं उसको मजबूत करने पर है, मगर फाउंडेशन को उतना मजबूत नहीं किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से हो गया, ये सब 10 क्लास तक जो होता है उसको उतना मजबूत नहीं किया जा रहा है दोस्तों। वहीं पर अगर हम सीबीएसई में देखें तो सीबीएसई में वो तो सब प्राइवेट होता है, इसलिए वो अपने मजबूती पर लगे हुए हैं कि मैं बच्चे को कितना बेस्ट तरीके से तैयार कर सकूं, प्रिपेयर कर सकूं। बट यहाँ कुछ नहीं। यहाँ बिहार बोर्ड में भी ऐसे होता है, टीचर जो भर्ती हो जाते हैं वो क्या होते हैं कि पढ़ाते ही नहीं हैं, चेक करने वाले आते ही नहीं हैं स्कूल में। तो वहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बीजेपी का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। उनका मैरिज जो है वो फॉरेनर गर्ल्स के साथ ही हुआ है। आप समझ सकते हैं वो कौन है, आप गेस करिए। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी अब आने वाले 15 अगस्त को क्या स्टूडेंट के लिए नरेंद्र मोदी भाषण कुछ देते हैं, कुछ ऐसे अपने भाषण में शब्द जोड़ते हैं, ऐसे मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ बोलते हैं कि क्या मैं करूँगा अब स्टूडेंट के लिए, मैं किस तरह एजुकेशन सिस्टम को संभालूँगा, किस तरह एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा ग्रो कराऊँगा कि फिर हर बच्चा पढ़े। जो देश के छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ स्कूल की सुविधा ना है, वहाँ के भी बच्चों को पढ़ाऊँ। जैसे अलग सर, जिनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, वो सब जगह जाते हैं। जहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं है वहाँ पढ़ाई की सुविधा करवाते हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पानी की सुविधा करवाते हैं। तो वो तो मेरे लिए पूजनीय हैं, बहुत अच्छा। और एक और बात, ये जो सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी का जो ये अध्यक्ष है, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ दोस्तों, मगर आपने इसे इतना ऊपर उठा दिया कि ये तो खुद को प्रधानमंत्री समझने लगेगा दोस्तों। तो ऊपर इसे ज़रूर उठा दिया, मगर आप नीचे भी इसे गिरा ही सकते हो। ये खुद को कुछ दिनों में बोलने लगेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हें स्टूडेंट ने बनाया है सिर्फ अपने हित के लिए, कि स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है तो उनकी मांग लेकर सरकार के पास जाओ। लेकिन हो सकता है ऐसा दोस्तों कि ये कुछ दिन में कहने लगे कि अब मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। क्या आप इसे प्रधानमंत्री बना देंगे? नहीं ना। तो आप किसी को इतना तुरंत नहीं उठा दो, मतलब ग्राफ सड़क से ऐसे चल जाएगा ऐसा नहीं। ग्राफ किसी के सक्सेसफुल होने के लिए ग्राफ ऐसा ऐसा चलना होता है दोस्तों। पहले तो फ्लैट जाती है, उसके बाद ऐसे चढ़ती है, मगर आपने इसका ग्राफ सीधे वर्टिकल कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको इसे आईना भी दिखाना चाहिए, ठीक है, कि ये कल को ये ना बोले कि अब मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप इसे आईना दिखाएं। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आने वाले 15 अगस्त को भाषण दें कि मैं किस तरह से स्टूडेंट के लिए काम करूँगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को संभालूँगा। मेरी भी उनसे विनती है और आपसे भी उनसे रिक्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।